विक्रम जी, संस्थागत ढांचे चाहिए होते हैं जो आपने बनाया, तो पर्सनल लेवल पे आपकी एक्सीलेंस हमने सावरकर वाली बुक में देखी है। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि सॉल्यूशंस की तरफ हम चलते हैं कि इस चुनौती को हमने फेस करना है और इसे डिफीट करना है। नमस्कार। जयपुर डायलॉग्स का मैं बहुत आभारी हूं कि पुणे, जहां मुझे ऑलमोस्ट ऑनररी सिटीजनशिप मिल गया है, किताब बाद जितना प्रेम मुझे यहाँ आप लोगों से मिलता शायद मेरे अपने शहर बैंगलोर में नहीं मिलता। तो यहाँ आने का मैं एक्सक्यूज ही ढूंढता रहता हूँ हर बार, और इतने बड़े मंच पे मुझे आमंत्रित करने के लिए संजय जी को मेरा धन्यवाद। नीरज जी, थैंक यू, आपने सॉल्यूशंस की तरफ बात की, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है जो हमारे नॉन लेफ्ट कॉन्क्लेव्स हैं वहाँ पे हमेशा एक सेक्शन तो होना ही है अनिवार्य, मार्क्सिस्ट डिस्टॉर्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और उसमें बीच स्टेज के बीच में एक जो वुडू डॉल होता है ना, वो वुडू डॉल रख के रोमिला थापर, इरफान हबीब, हरीश शर्मा, DN झा, इन सब के नाम ले लेके हम उसमें पिन डालते रहते हैं। पर सच बात तो ये है कि हम जितना भी वो शब्द पता नहीं कितना ये विधवा विलाप करते रहें, फिर भी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो उन्हीं के द्वारा लिखे गए ज़्यादातर हैं। UPSC शायद बदल रहा है, पर एटलीस्ट NCERT वगैरह में आज भी वही है। तो हम ये कंप्लेनिंग मोड में हमेशा रहते हैं, कंप्लेनिंग, उन्होंने ऐसा किया। अब 30 साल पहले अरुण शौरी साहब ने एमिनेंट हिस्टोरियंस नाम की किताब में इन सब का रेशा रेशा खोल के रख दिया था। हालांकि अब राग और स्वर अलग हो रहा है, जो बहुत ही दर्दनाक है हम जैसे लोगों को। इस पे आपको दोबारा जवाब लिखना पड़ेगा। हम एक्चुअली, वो हमारे मानसिक गुरु थे। वी वुड वर्शिप द फ्लोर ऑन विच ही वुड वॉक, बिकॉज कितने चैलेंजेस को फेस करते हुए उन्होंने जो किताबें लिखी, पूरा आइडियोलॉजिकल सोमरसॉल्ट। खैर, दैट्स अनदर टॉपिक। बट एमिनेंट हिस्टोरियंस में उन्होंने ये सारी चीजें, क्या डिस्टॉर्शन हुए, कब हुए, क्यों हुए, सबका डिटेल्स है। तो हम या तो उनको, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस को ब्लेम करते हैं, या फिर सरकार को ब्लेम करते हैं कि 11 साल हो गए, मोदी जी ने कुछ बदलाव नहीं किया। ठीक है, उनका खुद का प्रायोरिटीज कुछ अलग होगा, शायद हम लॉबी अच्छा सा नहीं कर पा रहे हैं एज पब्लिक ऑल्सो। इट इज आवर फेल्योर टू कन्विंस द गवर्नमेंट। तो सरकारें वही काम करती हैं जो प्रजा चाहती है, तो हम शायद अपनी आवाज उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, और शायद इसलिए नहीं हो रहा है। पर इन द मीनवाइल, जब ये सारी चीजें अभी बन रही हैं, हो रही हैं, मैं उनके बाकी वक्तव्य से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। गांधी का एक जो है, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी, आई थिंक वो वाला वाक्य बहुत अच्छा है कि आप कुछ तो करें अपने तरफ से। तो जैसा नीरज जी आपने कहा, इस मंच पे बैठे हुए ऑलमोस्ट एवरीबडी, उन्होंने अपनी साहित्यिक योगदान या फिर थ्रू डिस्कोर्सेज वगैरह कुछ ना कुछ किया ही है। पर द ओनली एंड ओनली ऑल्टरनेटिव टू डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री, आई एम्फसाइज बार बार, इज स्कॉलरशिप, मोर स्कॉलरशिप एंड मोर स्कॉलरशिप। हम उन पे तंज कस सकते हैं कि रोमिला जी को संस्कृत का एक शब्द पता नहीं है, फिर भी वो प्राचीन भारत के इतिहासकार हैं। हम में से कितने लोगों ने एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया लिख के रखा है, जो लोगों के लिए, एटलीस्ट फॉर द चिल्ड्रन, एक आला कार्ट मेनू हो कि ये भी चूज करो, वो भी चूज करो, इससे जो आपको पसंद आए वो आप पढ़ लो। हमने नहीं किया अब तक। टिल देन सिर्फ बातें करते रहने से दीज थिंग्स विल नॉट चेंज। और हम इंडिविजुअल तरीके से जो हम लोग लिख पाते हैं, जो लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं, उसकी सीमा, उसका पहुंच भी शायद कम ही होगा। तो जब तक सरकारें आंखें नहीं खोलती, मेरे तरफ से मैंने एक छोटा सा जो कदम लिया है एज अ सोल्यूशन, एक मॉडल आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। बाकी बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे, मुझे सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन पता नहीं है, बट व्हाट आई थॉट कि एक संस्था शुरू की है कॉल्ड द फाउंडेशन फॉर इंडियन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसर्च, FIHCR। और उसकी मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि ऑल्टरनेटिव स्कॉलरशिप फ्रॉम अ नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन हिस्ट्री, कैसे हम इसको तैयार कर सके। एंड रिसर्च इज अ कॉस्टली अफेयर। हम लोग समझते हैं ऐसे ही रिसर्च कर लिया, कुछ यहाँ से archive.org से कुछ डाउनलोड कर लिया, लिख लिया, नहीं, उसमें पैसा लगता है लोगों के लिए। दे नीड मॉनेटरी सपोर्ट। तो इसीलिए इन द नेम ऑफ सर जदुनाथ सरकार,
द एमिनेंट नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जिनको सब लोग भूल गए हैं आजकल, आरसी मजूमदार जी हों या जादूनाथ सरकार हों, उनके नाम पे हमने एक फेलोशिप शुरू किया है एंड इट जस्ट लॉन्च्ड अबाउट 6 months बैक, और एक पूरा नेशनल एक सर्च करने के बाद ऑलमोस्ट वी हैड 200 एप्लीकेशंस, उसको छांट के उसमें से 19 लोगों को इंटरव्यू किया और 8 लोग उसमें सिलेक्ट हुए हैं। उनको एक बहुत ही उदार धनराशि भी दी जा रही है, स्टाइपेंड ऑफ 15 lakhs ओवर द कोर्स ऑफ 1 year, एंड विद द एक्सप्लिसिट आस्क कि वो 1 साल के बाद एक पब्लिश वर्दी मैन्युस्क्रिप्ट आप लेके आओ। तो एवरी ईयर आप सोचिए, इस बार 8 किताबें आएंगी, अगली बार 10, तो 10 सालों में 100 किताबों का एक भंडार तो रेडी होगा। तब अविनाश जी यूपीएससी के छात्रों को वो पढ़ने के लिए बोल सकेंगे। अब मैं भी जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स मुझसे मिलते हैं लेक्चर्स के बाद, मैं उनको बोलता हूं कि मेरा लिखा हुआ प्लीज मत लिखिए आप अपने पेपर्स में, आप फेल हो जाएंगे। तो जो रोमिला जी और इरफान जी का है, आप उन्हीं चीजों को लिखिए। That you may modify henceforth. बट Yeah, टिल देन, बिल्कुल। टिल वी डू दैट कैपेसिटी बिल्डिंग, वो मुश्किल होगा। तो ये एक स्तंभ है हमारे संस्था का। दूसरा एक है प्रोजेक्ट्स टीम। नाउ हमारी विडंबना यही है कि भारत का इतिहास कुछ ऐसी भाषाओं में लिखी गई हैं जो हमें आज पता नहीं है पढ़ना। संस्कृत हो, पाली हो, प्राकृत हो, सेन तमिल हो, पर्शियन हो, अरेबिक हो, हम सिर्फ वो 250 साल का जो विंडो है, जो ट्रांसलेशन विंडो है, उसी को लेके किसी और का किया हुआ अनुवाद, उसके आधार पर हम अपने ही पास्ट को देखते हैं। आप सोच सकते हैं कितनी दुखद परिस्थिति है कि हमारे पूर्वजों ने जो लिख के गए हैं हमारे लिए, वो खुद हम ही नहीं पढ़ सकते। तो एक आधुनिक इतिहासकार के लिए इन सारे भाषाओं को जानना, वो 2-3 जन्म लग जाएंगे उसको। तो इसलिए एक सोल्यूशन जो हमने सोचा कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक टीम बनाया जाए, जहां पे एक आधुनिक इतिहासकार, एक संस्कृत के पंडित, एक पाली या प्राकृत जो भी और भाषा की जरूरत है उनके साथ, और एक आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस कभी एक साथ बात ही नहीं करते, दो दे आर अलाइड सब्जेक्ट्स, क्योंकि हिस्ट्री जितना फैब्रिकेट होता रहता है, इट फॉल्स एट द ऑल्टर ऑफ आर्कियोलॉजी इज अ साइंस, वहां 1+1 कांट बी 4 या 5 डिपेंडिंग ऑन व्हाट आइडियोलॉजिकल हैट यू वेयर। तो इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस डू नॉट टॉक। तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन दिस टीम अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। और पहला हमारा जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है ऑलमोस्ट फॉर 6 months नाउ, नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो और जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं वो ये है कि द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन भारत, द राइज एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म। ये प्रोजेक्ट्स भी स्ट्रेटेजिक होने चाहिए कि ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिसर्च नहीं। जो आज के मुद्दे, जो अलगाव के मुद्दे हैं, जो भारत को तोड़ने के लिए जो विषय हमारे सामने लेके आते हैं, उसका सबका एक हिस्टोरिकल आर्च है। तो वी डोंट हैव द एक्चुअल एकेडमिक कंटेंट टू चैलेंज दैट। ये सिर्फ रेटोरिक से बात नहीं बन सकती। तो जब भी हम बोलते हैं इस्लामिक आक्रांताओं ने इतने मंदिर तोड़े, तो फट से वहां से जवाब आएगा कि आप ब्राह्मणों ने भी बौद्ध स्तूपात को डिस्ट्रॉय किया। क्या इसमें तथ्य है? व्हाट डू द प्राइमरी सोर्सेस टेल? तो गो बैक टू द प्राइमरी सोर्स। तो इस पर्टिकुलर टीम में 6 लोग हैं। मेरे अलावा एक आर्कियोलॉजिस्ट है, 2 संस्कृत के विद्वान हैं, और फिर एक पाली, प्राकृत और टिबेटन भाषा को जानने वाली एक बुद्धिस्ट मॉन्क भी हैं। तो हम सारे लोग बैठ के जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं इन संस्कृत, वो सब अवेलेबल हैं। संस्कृत हो या पाली कैनन जो त्रिपिटका है, या फिर महावंशा जो सिलोन की श्रीलंका की राजावली है, या फिर बुद्ध चरिता, ललित विस्तारा, ये सारे जो ये हैं, अशोकावदाना, दिव्यावदाना जो अशोक के बारे में जो हिस्ट्री है, पुष्यमित्र शुंगा के बारे में जो लिखा है, इन सारे चीजों को तथ्यों के आधार पे विद साइटेशन इट शुड स्टैंड द टेस्ट ऑफ एकेडमिक स्क्रूटिनी। तभी दैट वर्क विल लास्ट टाइम एंड हिस्ट्री। तो इसके माध्यम से हम वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग आउट अ बुक सीरीज। 4 किताबें उसमें आने की हैं, और एट सम पॉइंट वी ऑल्सो वांट टू डू एन एकेडमिक जर्नल ऑन इंडियन हिस्ट्री, जहां ये सारे रिसर्च फाइंडिंग्स उसमें जगह पा सकती हैं।